बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड 9th क्लास केमिस्ट्री, ठीक है। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 7 है आई थिंक। देख लेते हैं, चैप्टर 7 है 8 याद नहीं है। करने के जा रहे हैं सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। एग्जैक्टली चैप्टर 7 है सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। टॉपिक क्या है हमारा? मोलैरिटी प्लस प्रॉब्लम्स। इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, इस बड़ी सी वीडियो में सब कुछ हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। सर बाद में मुस्कुराएंगे, पहले तो ये बताइए आप थे कहाँ इतने दिन आप बना ही नहीं रहे। आप तो हमें 9th मैट्रिक वालों को भूल ही गए हैं। ये रही आपकी सिंटेक्स बुक बोर्ड भाई। नहीं भूला, परेशान नहीं हो। PST JST वालों की तैयारी चल रही है, मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ भाई। क्या करूँ, प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल टीचर भी नहीं हूँ, अर्निंग भी लिमिटेड है, ये सारे इश्यूज़ हैं। तो बच्चों के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है, आपको पता है। तो मैं भी कर रहा हूँ और खुद भी भाग दौड़ रहा हूँ। और PST JST ग्रुप के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स को भी भगा रहा हूँ दबा के। ये करो, वो करो, ये करो, ये टेस्ट, वो टेस्ट, ये की, वो मैथ्स, ये वीडियो, ये PDF, पता नहीं क्या कुछ। ग्रुप में बेचारे जो है ना, उनको पागल कर रखा है। खुद भी पागल हुआ हूँ, उनको भी कर रखा है। बहरहाल ये तो दीगर बातें हैं, टाइम कम है, वीडियो ज़्यादा बनेगी, ठीक है। और एड्स वगैरह भी आएंगे तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा भाई। वो एड्स आते हैं तो अब खर्चा चलता है, आपको पता है। यूट्यूब वाले एड्स लगाते हैं, लगेंगे तो फिर तो वो एड्स आए तो माफ़ कर दीजिएगा। बस ये सोच के कि चलो यार ये एड्स आ रहे हैं, सर को फ़ायदा हो रहा है इससे। क्योंकि यूट्यूब वाले में पैड जो करते हैं वो इन एड्स की वजह से करते हैं, ठीक है। तो ये एड्स आएंगे, तो इसके लिए पहले से माजरत कर रहा हूँ आप लोगों से, अगर अभी आ चुके हों या आने वाले हों, ठीक है। तो बस ये सोच के दिल को तसल्ली दीजिए, कोई बात नहीं, चलो अपने सर हैं यार, जाने तो ऐड चल रहा है तो इनको फ़ायदा ही हो रहा है ना। हाँ, लेकिन 5 सेकंड जो चलता है उस पर भले आप स्किप कर दें, कोई टेंशन नहीं, उससे तो पहले तो आप कर भी नहीं सकते। चलें मोलैरिटी के कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मैथ्स को भी देखेंगे, फिज़िक्स को भी देखेंगे, बायोलॉजी को भी देखेंगे। कंप्यूटर वाला रह गया पोर्शन, उसमें काफ़ी शोर मचाया हुआ बच्चों ने, कमेंट्स देख रहा हूँ मैं। सर कंप्यूटर तो बता दें, कंप्यूटर तो बता देंगे भाई, आप परेशान न हों। जो कुछ एकेडमीज़ में, सेंटर्स में पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहें, सीखते रहें। चलें, ये हमारा जो टॉपिक निकला है ना, पेज नंबर 109। पहले मैं आपको कंप्लीट पिक्चर दे दूं इसकी। 7.5 जो है ये, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन, इस टॉपिक से है ये। स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन, ये टॉपिक है, आप देख लीजिए पेज नंबर 109 पे, स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है। इसके कुछ मेथड हैं। स्ट्रेंथ क्या है उसको तो बाद में देखेंगे। मेथड्स to measure strength of a solution, strength of a solution। strength of a solution क्या है? solution की ताकत, ठीक है। solution क्या है? solution दो चीज़ों से मिलके बनता है भाई। वो दो चीज़ें क्या हैं सर? एक को सॉल्यूट कहते हैं जो कम मिकदार में होती है, दूसरी चीज़ क्या है? उसको सॉल्वेंट कहते हैं जो कि ज़्यादा मिकदार में होती है। तो ये दो चीज़ें जब मिलती हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। अच्छा, कोई एग्जाम्पल भी देके बता दीजिए सर। अभी बता देते हैं, बड़ी ही आसान एग्जाम्पल, पक गए होंगे सुन के। क्या? सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट। क्या कर रहे हैं आप? ये आपने बीकर लिया, इसमें आपने क्या लिया? इसमें पानी लिया, पानी में आपने क्या किया? ये नमक मिलाया और ऐड कर दिया, ठीक है। ज़्यादा मिकदार में कौन है? पानी है, तो वो क्या बन गया? सॉल्यूट। कम मिकदार में कौन है? ओ उल्टा हो गया, सॉरी सॉल्वेंट। ज़्यादा मिकदार में कौन है? पानी, तो वो बना सॉल्वेंट।
कम मिकदार में क्या है, नमक है, तो वो क्या बन गया, सॉल्यूट। तो ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिल गए तो क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। ठीक है, अब ये जो सोल्यूशन बना है हमें क्या करना है, इसका स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन, इस सोल्यूशन की ताकत को देखना है, इस सोल्यूशन की ताकत को हमें मेजर करना है। ठीक है, हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। और सर ये ताकत से आप, स्ट्रेंथ वर्ड निकला है स्ट्रॉन्ग से, तो स्ट्रेंथ से आप मतलब क्या ले रहे हैं ज़रा ये तो बताइए भाई। बताते हैं आपको, एक मिनट। मेथड्स का मतलब क्या है, तरीके। सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को मेजर करने के आपके पास कुछ तरीके हैं, बिल्कुल हैं, अभी बताते हैं। ये 5 तरीके लिखे हुए हैं, ठीक है, जिनमें से एक तरीके को हम डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पर, जो कि मोलैरिटी है इस पूरी वीडियो में, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये 5 तरीके क्या हैं, 5 तरीकों में से पहला तरीका है, 5 के 5 लिख देता हूँ ताकि आपको कंप्लीट पिक्चर जो है वो पता लगे। मोलैरिटी, मोलैरिटी कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है मोलैलिटी, मोलैलिटी स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा तरीका जो है वो सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को मेजर करने का, वो है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैपिटल एक्स जो आपको नज़र आ रहा है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा तरीका सोल्यूशन की स्ट्रेंथ मेजर करने का है, वो है परसेंटेज, परसेंटेज। ठीक है, और 5वां तरीका है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी आगे इसकी लिखा हुआ भी है कि ये जो तरीका है क्या बता रहा है उसको, इट इज़ नॉट यूज्ड इन दीज डेज। आजकल ये तरीका यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए हमारे सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है। ये 4 हैं जिनमें से ये एक करने जा रहे हैं। ये घंटे डेढ़ की वीडियो इसी पे बनेगी, लेकिन मुकम्मल हल इसका आपको दूंगा मैं। ठीक है, इससे इत्मीनान रखें इंशाल्लाह। ठीक है भाई, तो पहला मेथड मोलैरिटी, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब पूरा मोलैरिटी नहीं लिखूंगा, कैपिटल एम लिखूंगा, समझ जाइएगा, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ, बताइए भाई ये क्या है। साइंस की दुनिया में किस्से कहानियाँ नहीं होती, बार बार आपको बताया है। साइंस की दुनिया में जो है वो टू द पॉइंट और ब्रीफ बात होती है। मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है, तो आप मुझे इसका जवाब दें, सर ये मार्कर है। मुझे ये मत बताएं कि इससे लिखते हैं, नहीं, ये दूसरा सवाल है। इससे लिखते हैं, ये दूसरा सवाल है। मैंने सवाल किया ये क्या है, ये मार्कर है। आपसे कोई पूछे मोलैरिटी क्या है, आप बोले मेथड। मोलैरिटी ये क्या है, ये एक मेथड है, एक तरीका है। अच्छा भाई, इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, क्या खाना बनाने का तरीका है, बिरयानी बनाने का तरीका है? नहीं, ये वो तरीका है जिसके ज़रिए आप क्या चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, मेथड टू मेजर, मेथड टू मेजर, जिसके ज़रिए आप मेजर कर रहे हैं, पता चला रहे हैं किस चीज़ को। अब आ गई इसकी डेफिनेशन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर मीन्स तादाद, ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ solute dissolved in 1 liter, 1 liter oblique 1 cubic decimeter, 1 cubic decimeter of a solution, of a solution। ये इस पूरी डेफिनेशन के अंदर क्रीम है, पूरी डेफिनेशन के अंदर पूरी कहानी है इसकी मोलैरिटी की। तो डेफिनेशंस वर्ड में बार बार कहता हूँ, आप अपनी वर्डिंग में लिखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम लिखिए बिल्कुल, लेकिन डेफिनेशंस और लॉज के साथ छेड़छाड़ नहीं किया करें। ये तो जैसे दिए मैंने इनको रट लिया करें। रटना नहीं है, समझना है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर रटना ज़रूरी है। ठीक है, इनमें एक एक वर्ड बड़ा कैलकुलेटेड होता है। तो मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी पहली बात, ये एक मेथड। क्या कर रहे हैं इस मेथड से, आप बिरयानी बना रहे हैं? नहीं, आप मेजर कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, आप पता चला रहे हैं। मेजर करने का मतलब यहाँ पर पता चलाना, आप लिख लीजिए, वैसे तो ये मतलब नहीं है। पता लगाना, किस चीज़ का पता लगाना है, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट। ध्यान लगाइएगा यहाँ पर, अब सब मसले का हल इसमें आ रहा है। क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं आप, नंबर ऑफ मोल्स। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं इस तरीके से,
नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की तादाद आप फाइंड आउट कर रहे हैं इस मोलरिटी के मेथड के ज़रिए। सर मोल्स की तादाद फाइंड आउट करने के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, ये रहा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, तीनों में से कोई एक। इसके ऊपर तफसीली वीडियोस में बना चुका हूँ, ठीक है। केमिकल कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 2, उसमें देखिएगा आपको सब चैप्टर नंबर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। सब वीडियोस प्लेलिस्ट पूरी अलग पड़ी है, नहीं मिले तो कमेंट में करें, बता दूंगा। तो सवाल ये पैदा होता है, ये मोलरिटी का मेथड आपको क्या बता रहा है? आपको बता रहा है कि भाई आप पता चला सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की तादाद आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये फार्मूला है तो सही नंबर ऑफ मोल्स वाला, इसमें मास इन ग्राम भी है और फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, तीनों में से कोई एक जो है वो तो हमें गिवन ही होता है, अगर नहीं है तो हमें पता होता है, ठीक है। तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इससे, तो इसमें क्या टेंशन है। फिर ये मोलरिटी कहाँ से आ गया? सवाल अच्छा है, लेकिन आप थोड़ा सा गौर करें। आपके पास अगर किसी चीज़ का मास इन ग्राम ही नहीं है, आपके पास फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास ही नहीं है, तो क्या करेंगे? अब दूसरी चीज़, प्रैक्टिकली जिस चीज़ के मोल्स आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो क्या है, वो किस चीज़ के मोल्स हैं। अगर मैं कहता हूँ आप सॉल्ट के मोल्स फाइंड आउट कीजिए, मैं आपको 500 ग्राम जो है वो सॉल्ट दे देता हूँ, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। 500 ग्राम जो है वो सोडियम क्लोराइड मैं आपको दे देता हूँ। आप बोलेंगे सर ये तो कोई मसला ही नहीं है। आप थोड़ा सा गौर कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या है, सोल्यूशन नहीं है। हर चीज़ आपको इस तरह से थोड़ी को मिलेगी सॉलिड लिक्विड गैस की शक्ल में। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन जो है वो मिक्सचर है भाई, एक मिक्सचर है, मिक्सचर है, एक मिक्सचर है। ज़रा समझिएगा, ये एक अलग चीज़ है। आप बाज़ार से दूध ले आते हैं, ठीक है, घर में पानी मौजूद है और रूह अफ़ज़ा मौजूद है। आपने पानी एक अलग चीज़ है, दूध एक अलग चीज़ है, रूह अफ़ज़ा एक अलग चीज़ है, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि ये सोडियम क्लोराइड एक अलग चीज़ है, कोई मसला नहीं। मसला जब पैदा होगा जब आप पानी, दूध और रूह अफ़ज़ा को मिक्स कर देंगे, शरबत बना लेंगे। वो जो शरबत बन जाएगा वो मिक्सचर है। आपसे मैं बोलूँ अगर इस शरबत, इस मिक्सचर के अंदर, ज़रा मुझे बताइए आपके पास जो है वो रूह अफ़ज़ा जो है उसके मोल्स कितने हैं? तो आप परेशान हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर ये तो परेशानी की बात हो गई, क्योंकि वो तो मिक्स हो चुका है। देखिए कोई तो लॉजिक है ना इसके पीछे, बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर जो मोल्स की बात हो रही है वो सॉल्यूशंस के मोल की बात हो रही है, ये मत भूलिएगा। हर चीज़ आपको इस तरह से नहीं मिलती जैसे सोडियम क्लोराइड अलग जो है वो आपकी डाइनिंग टेबल पे पड़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इस फॉर्मूले का भी यूज़ होगा आगे चल के। बहरहाल तो इसमें कर क्या रहे हैं, आपने मोल्स जो हैं वो उनकी तादाद मेजर करनी है। किन के? आगे देखें, सॉल्यूट के। ये डेफिनेशन देखें, अभी के अभी याद भी हो जाएगी आपको, ठीक है। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं मोलरिटी में? ये एक मेथड है, इससे आप क्या मेजर कर रहे हैं, क्या पता चला रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स पता चला रहे हैं। किसके पता चला रहे हैं? सॉल्यूट के पता चला रहे हैं। सॉल्यूट क्या है भाई? छोटी मिकदार में जो होता है, ठीक है। सोल्यूशन का वो हिस्सा जो छोटी मिकदार में होता है। आगे क्या कह रहा है? डिजॉल्व्ड, ये याद रहे, सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ हो किसके अंदर? इन अ लीटर या 1 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 क्यूबिक डेसीमीटर या 1 लीटर का आपका क्या होना चाहिए? सोल्यूशन होना चाहिए। इस हम मिसाल लेते हैं, ठीक है। ये एक बीकर लिया आपने, इसमें आपने पानी दिया, ठीक हो गया। यहाँ पर आपने पानी जो लिया है ये, और इसमें आपने क्या ऐड किया? इसमें आपने सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट से मतलब याद रखिएगा मैं सोडियम क्लोराइड की ही बात कर रहा हूँ। अब ये जो आपने बीकर में पानी लिया है, ये कितना लिया है आपने? ऑब्वियस सी बात है, ऐसी थोड़ी ना उठा लेंगे आप पानी, चलो अपनी मर्ज़ी चल रही है भाई, नहीं। ये आपने पानी लिया है, पानी ये जो लिया है आपने, ये 1 लीटर लिया है। क्या लिया है? 1 लीटर आपने पानी लिया है। इस 1 लीटर पानी के अंदर सॉल्ट के, सोडियम क्लोराइड के मोल्स कितने हैं? मोल्स कितने हैं? ये मेथड आपको ये बताएगा। बोला है ना उसने,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ अ सोल्यूशन। कोई सोल्यूशन जो कि 1 लीटर का है या 1 क्यूबिक डेसीमीटर का है, दो आ रही। कोई सोल्यूशन या तो 1 लीटर का है या 1 क्यूबिक डेसीमीटर का है, उसके अंदर सॉल्यूट जो है उसके मोल्स कितने हैं ये पता करके बताएगा आपको ये मेथड मोलैरिटी का। समझ में आ गई बात? तो आपने पानी कितना लिया, 1 लीटर पानी लिया आपने, और उसके बाद फिर आपने इसके अंदर सॉल्ट कितना डिज़ोल्व किया हमें नहीं पता। हो सकता है आपने 10 ग्राम किया हो इसके अंदर डिज़ोल्व, आपने 20 ग्राम किया हो, ठीक है, आपने 30 ग्राम किया हो, 40 ग्राम किया हो। अब यहाँ पर एक और चीज़ निकलती है, ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ 50 ग्राम आपने सॉल्ट लिया है या 200 ग्राम आपने सॉल्ट इसमें जो है वो ऐड कर दिया है। 200 ग्राम आपने सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया। अगर 200 ग्राम आपने सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया है तो हमें क्या पता चलाना है, मोल्स पता चलाना है भाई। यहाँ पर किस चीज़ में गिवन है, ये मास है, मोल नहीं है। ये मास है, मोल नहीं है। मोलरिटी हमें मोल्स में बताएगी, मास में नहीं बताएगी, याद रहे। तो क्या है, 1 लीटर पानी आपने लिया है, इसके अंदर तो जो है हमारे पास 200 ग्राम आपने ये सॉल्ट डाल दिया। एक तो केस ये है। और यहाँ पर अब मैं ग्रामों में बात नहीं करता, आसान करता हूँ और आपसे एक और चीज़ पूछ लेता हूँ। ग्राम में बात नहीं करते तो प्रॉब्लम्स में करेंगे। मैं आपसे कहता हूँ सोडियम क्लोराइड के मोल्स जो हैं इस वक्त इसमें 6 मोल्स हैं, ठीक है भाई, 6 मोल्स हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा ये बीकर है, इसमें पानी है, कितना है, 1 लीटर। सॉल्ट कितना आपने ऐड किया है, 6 मोल्स आपने ऐड किए हैं। अब ग्रामों में कितने होंगे वो फॉर्मूला लगा के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 6 मोल जो आपने इसमें ऐड किए हैं। अब मैं आपसे मोलैरिटी पूछूं कि इस सल्यूशन की मोलैरिटी क्या है, इस सल्यूशन की मोलैरिटी क्या है, तो आप डेफिनेशन देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मोल्स की तादाद बतानी है सॉल्यूट के। तो मोल्स किसके, सॉल्यूट के। सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड है सॉल्यूट। मोल्स कितने हैं उसके, 6 मोल्स हैं। और सॉल्यूशन कितना है आपका, 1 लीटर का है। तो बड़ा ही आसान हो गया भाई। 1 मिनट वीडियो रोक के मेरी बात सुने और वीडियो रोकें और गौर करें उसके ऊपर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। मोलरिटी बोल रहा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के मोल्स बता दीजिए। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के मोल्स बता दीजिए। ये रहा 1 लीटर सॉल्यूशन और ये रहे मोल्स, 6 मोल्स सोडियम क्लोराइड के। आपसे पूछे कोई मोलरिटी क्या है, क्या जवाब देंगे, 6। मोलरिटी क्या होगी, 6 होगी भाई, वेरी सिंपल। मोलरिटी क्या होगी, 6 होगी, बस इतनी सी बात। अब चलते हैं ज़रा, अब एग्जाम्पल्स करेंगे ना, प्रॉब्लम्स करेंगे, तो फिर ये और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये बात मैं जब भी बताऊंगा 1 क्यूबिक डेसीमीटर की, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब बात हो गई इस पर काफ़ी, अब प्रॉब्लम्स पे आ जाएं। ज़्यादा भी तवील वीडियो नहीं बनानी, ठीक है, कुछ चीज़ें आगे प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएंगी। बाकी ये जो भी मैंने बात की है ना, ज़रा पीछे वीडियो करके जो है इस बात को मेरी दोबारा सुने, आपको मज़ा आ जाएगा। अगर तो आपको ये बात मेरी समझ में आ गई तो आप बोलेंगे सर बड़ा ही, ये तो आसान है, इसमें कोई मुश्किल ही नहीं है। क्या फॉर्मूला है इसका, मोलरिटी के हमारे पास फार्मूलाज 2 हैं। पहले एक फार्मूला बताऊंगा, ठीक है। मोलरिटी कैपिटल M मैंने लगा दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या है, सॉल्यूशन इन लीटर, इन 1 लीटर, सॉल्यूशन इन 1 लीटर ऑब्लिक 1 क्यूबिक डेसीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर। ये आ गया इसका फॉर्मूला। अब आप कहेंगे सर फॉर्मूला बुक में तो दूसरा लिखा हुआ है, आपने कौन सा फॉर्मूला लिखवा दिया, मिस ने, टीचर ने तो ये वाला फॉर्मूला बताया। आराम से भाई, सुकून सुकून, अभी उसी तरफ आ रहे हैं। पहले ये फॉर्मूला लिख लें जल्दी से, शाबाश, अभी बात पूरी नहीं हुई। तो फॉर्मूला क्या है, मोलरिटी फाइंड आउट करने का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इन 1 लीटर ऑब्लिक क्यूबिक डेसीमीटर, या सॉल्यूशन
इन लीटर, 1 लीटर को छोड़ दें, सोल्यूशन इन लीटर करें, सोल्यूशन इन लीटर, सोल्यूशन इन लीटर ऑब्लिक क्यूबिक डेसीमीटर। ओके फाइन सर। सर एग्जाम्पल बता दें, अभी एग्जाम्पल बताइए भाई, अभी देखें एग्जाम्पल 1 क्या पूछ रहा हूँ मैं, आपके पास क्या है, एक सोल्यूशन है, ठीक है, आपके पास सोल्यूशन है और उसमें सोल्यूशन कितना है आपके पास, अभी जो था वाटर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन, इसको हम नाम देंगे, जो अभी हमने बनाया था, अभी अभी जो बनाया था, ये क्या कहलाएगा, सॉल्ट सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि आपने इसमें सॉल्ट को ऐड किया है। तो सॉल्ट सोल्यूशन कितना था आपके पास, 1 लीटर, 1 लीटर, ठीक है। अच्छा, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके पास क्या थे, सोडियम क्लोराइड के कितने थे, 6 मोल्स थे, कितने थे, 6 मोल्स। क्या पूछ रहा है आपसे, मोलैरिटी बताइए, मोलैरिटी बताइए, ठीक है भाई। उसने कहा आपके पास एक सॉल्ट सोल्यूशन है, कितना है, 1 लीटर है, मोल्स सॉल्यूट के कितने हैं उसके अंदर, 6 मोल्स हैं, मोलैरिटी बता दीजिए। आपने ये फॉर्मूला लगाया, क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये रहा मोल्स ऑफ सॉल्यूट 6 मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जहां लिखा हुआ है वहां पर आप क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, मैं लिख रहा हूं ये आ गया 6, ठीक हो गया भाई। अच्छा, अब नीचे क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन इन लीटर, सोल्यूशन जो आपको लीटर में दिया हुआ हो, 2 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर, वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। आपने बोला ठीक है, तो सोल्यूशन इन लीटर की जगह पर क्या सोल्यूशन का उसने बताया है आपको कितने लीटर दिया हुआ है, देखें सॉल्ट सोल्यूशन उसने कितना दिया डेटा में, 1 लीटर, तो आपने ये मिटाया फॉर्मूले में और आपने यहाँ क्या लिखा, 1, ठीक है भाई। ये बड़ी सी जो लाइन नज़र आ रही है आपको, ये किसकी लाइन है, ये डिवाइड की लाइन है, ये लग गया आपका फॉर्मूला। ये डिवाइड की लाइन को थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ, अब इतनी बड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा मैं। ये मोल्स आ गए सॉल्यूट के और ये सोल्यूशन के लीटर आ गए, ठीक है। क्या पूछा उसने, मोलैरिटी बताइए, तो भाई 6 को 1 पे डिवाइड कर दीजिए, क्या जवाब आएगा, 6 आएगा ना यार, 6 आएगा ना, ये आ गया 6, ये रहा आंसर, वेरी सिंपल। तो मैंने भी तो पहले यही बताया था, पीछे जाके देखें ज़रा, 10 मिनट पीछे बैक करें वीडियो को और सुने मैंने क्या कहा था। 1 लीटर का क्या डेफिनेशन है मोलैरिटी की, कि आपका सोल्यूशन लीटर में होना चाहिए और उसके अंदर सॉल्यूट के मोल्स की तादाद कितनी है। तो आपके पास कितना था, 1 लीटर का सोल्यूशन था भाई, 1 लीटर था, इसमें मोल्स कितने थे, 6 मोल्स थे, तो मोलैरिटी क्या होगी इसकी, 6 होगी, क्योंकि 1 लीटर ही सोल्यूशन है और 6 मोल्स हैं। क्लियर हुई बात? नहीं सर, अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लें, अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर देता हूँ इसको, अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर देता हूँ। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं, देखें सर, एग्जाम्पल 2, सोल्यूशन आपको कितना दिया है, अब सोल्यूशन पूरा नहीं लिखूंगा भाई, SOL सोल्यूशन कितना दिया उसने आपको, सोल्यूशन उसने आपको 2 लीटर दे दिया, ठीक है भाई। और मोल्स जो हैं वो कितने दे दिए उसने आपको, मोल्स जो है उसने आपको 8 मोल्स दे दिए, कितने दे दिए, 8 मोल्स दे दिए। अब किसके दिए ये छोड़ दें, पूछ क्या रहा है, बोल रहा है मोलैरिटी बता दीजिए, मोलैरिटी बता दीजिए, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला, अब मिटा देता हूँ इसको, फॉर्मूला दोबारा लिखता हूँ, क्या लिखा हुआ, मोलैरिटी किसके बराबर है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सोल्यूशन, किस में होना चाहिए, लीटर में या क्यूबिक डेसीमीटर में, उसने हमें लीटर में दिया हुआ है, ठीक हो गया भाई। वैल्यूज पुट कर दें, m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने सॉल्यूट के मोल्स दिए, ये रहे 8, ये 2 आ गया। सोल्यूशन लीटर में है या क्यूबिक डेसीमीटर में, लीटर में है, कितना दिया हुआ है, 2 लीटर, ये 2 आ गया, सॉरी यहाँ 8 आना था, मोल्स
8। पूछ क्या रहा है, मोलरिटी बता दे, तो बस क्या करना है, अब डिवाइड ही करना है, 2 1 द 2, 2 4 द 8, तो मोलरिटी क्या बनी, ये 8 बन गई। मुश्किल है कोई, बड़ा आसान है सर ये तो, कोई हाँ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अब जब मैं एग्जाम्पल 3 की तरफ आऊँगा, ठीक है, अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं, एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं, इसको ही मिटा देता हूँ, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 3, इसमें क्या बोल रहा है, डेटा क्या है आपके पास, बोल रहा है भाई सल्यूशन है एक, ठीक है हो गया। कितने लीटर का सल्यूशन है, ये है 5.72 लीटर का। ओहो, अब हो गई थोड़ी सी कन्फ्यूजन। सॉल्यूशन कितना बोला उसने, 5.72 लीटर का है, ओके। इसमें मोल्स किसके हैं भाई, मोल्स भी आपके पास जो हैं वो तकरीबन 2.73 मोल्स हैं। क्या करना है, मोलरिटी बता दीजिए, कैपिटल एम आ गया, मोलरिटी बता दीजिए। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। 5.72 लीटर, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला यहाँ पर क्या आ गए, मोल्स आ गए, मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब पूरा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा भाई, टाइम लगता है इसके अंदर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अब लीटर लिख रहा हूँ मैं बस, क्योंकि है ही गिवन लीटर में। अगर क्यूबिक डेसीमीटर में होता तो क्यूबिक डेसीमीटर कर लेते, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दें, मोल्स कितने दिए उसने, 2.73 डिवाइडेड बाय लीटर कितने दिए उसने, 5.72। मोलरिटी क्या होगी, अब मैं कोई आइंस्टाइन थोड़ी ना हूँ भाई, मैं ऐसे ही देख के बता दूंगा, मुझे भी कैलकुलेटर चाहिए। 2.73 डिवाइडेड बाय 5.72, ठीक है भाई। 2.73 डिवाइडेड बाय 5.72, 0.4772, 0.4772, ये आ गई आपके पास मोलरिटी। ठीक हो गया भाई, दिमाग की बत्ती जल रही है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 4 का देखते हैं। छोटी छोटी एग्जाम्पल्स बताऊंगा और इन्हीं के अंदर हम सारे उन इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। क्या चल रहा है आपके दिमाग में मुझे पता है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, मुस्कुराते रहना है। याद है ना इमरान खान साहब क्या कहते हैं, आपने बस घबराना नहीं है, ठीक है, बाकी आपका कुछ भी हो जाए, ठीक है, आपने बस घबराना नहीं है। सॉरी भाई, इमरान खान साहब के सपोर्टर्स अगर कोई हैं तो माजरत, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैंने ऐसे ही अजरा मजाक कहा था, ठीक है, सॉरी अगर आपको महसूस हुआ हो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। बहरहाल आगे चलते हैं। अच्छे इंसान है खान साहब। अच्छा, अब यहाँ पर एग्जाम्पल 4 लेते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। आपके पास जो सल्यूशन है वो लीटर में नहीं है, बल्कि वो 4.65 क्यूबिक डेसीमीटर में है, क्यूबिक डेसीमीटर में। और आपके पास जो है वो मोल्स जो हैं वो कितने हैं, वो 2.73 मोल्स हैं। मोलरिटी आपने बतानी है, मोलरिटी आपने बतानी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोल्स बराबर है, मोलरिटी बराबर है मोल्स, ठीक है, फॉर्मूला आ गया। और यहाँ पर आ जाएगा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन इन लीटर नहीं आए, सॉल्यूशन इन क्यूबिक डेसीमीटर आ जाएगा, ठीक है। बात को ज़रा समझिएगा, उसने इस दफ़ा लीटर में नहीं दिया, उसने क्यूबिक डेसीमीटर में दिया। तो मोल्स कितने हमारे पास 2.73, क्यूबिक डेसीमीटर कितना है 4.65, मोलरिटी कितनी है कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.73 डिवाइडेड बाय 4.65, ठीक है भाई, 0.5870 मोलरिटी इस सॉल्यूशन की हमारे पास आ गई, 0.5870 मोलरिटी आ गई। ओके सर, ये भी हो गया। एग्जाम्पल 5 की तरफ आ जाइए। सर इस बुक की एग्जाम्पल्स कहाँ गई, ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, आ गया भाई आ गया। बस एक एग्जाम्पल और दे दूँ, बड़ी ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी में आगे सारे कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं। ये एग्जाम्पल्स आपने आखिरी कर ली ना, बस समझ लें बेड़ा पार है। बल्कि एग्जाम्पल 5 के बाद 6 एग्जाम्पल भी करेंगे, हाँ ज़रूरी है भाई, ये 6 एग्जाम्पल कर लें
फिर चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ आपकी बुक की। कोई टेंशन नहीं है, आप बोलेंगे सर हम खुद ही कर लेंगे प्रॉब्लम्स, अब समझ गए सब कुछ। सोल्यूशन जो है वो आपको दिया गया है 600 मिलीलीटर में, मोल्स आपको दिए गए हैं 250 मोल्स, 25 मोल्स को 2.373 मोल्स, मोलरिटी बताइए। अब फंस गए आप, फॉर्मूला लगाते हैं। क्यों फंस गए भाई, फॉर्मूला है तो सही, मोलरिटी पूछ रहा है ना, तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, मोलरिटी बराबर है मोल्स अपॉन सोल्यूशन किस में होना चाहिए आपका, सोल्यूशन या तो लीटर में होना चाहिए या क्यूबिक डेसीमीटर में। तो सोल्यूशन हमारा किस में है, लीटर में? नहीं सर। क्यूबिक डेसीमीटर में? नहीं सर, यही तो इशू है, हमारा सोल्यूशन ना तो लीटर में है ना क्यूबिक डेसीमीटर में, यहाँ तो मिलीलीटर है। अच्छा मोल्स चेक करें, हाँ मोल्स तो ओके है। क्या करें सर फिर, बड़ा आसान है भाई, बहुत ही आसान है, परेशान क्यों हो रहे हैं, कन्वर्जन कर लें आप। कन्वर्जन नहीं आती क्या, कन्वर्जन अभी करवा देते हैं। 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं भाई, ठीक है। 1 लीटर के अंदर कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब क्या करेंगे, हमें कहाँ जाना है, जिनकी बेसिक्स वीक है मैथमेटिक्स की 16 वीडियो बनाई हुई है, अलग प्लेलिस्ट है, उसमें ये सारे कन्वर्जन्स, ये वो साइंटिफिक नोटेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, सब मैंने 16 वीडियोस बनाई हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो वो आप 16 वीडियोस देख लें अगर आपकी बेसिक्स मैथ्स की जो है ना वीक है, ठीक है, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बात कर रहा था कन्वर्जन आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने बोला बाबा यहाँ पे चाहिए क्या, लीटर या क्यूबिक डेसीमीटर, दोनों ही नहीं है। मिलीलीटर है तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे करें कन्वर्जन का उसूल, यहाँ पर क्या है, आपके पास कितना है 600 मिलीलीटर, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं या बड़े से छोटे की तरफ, आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। मिलीलीटर से किसकी तरफ जा रहे हैं आप, लीटर की तरफ जा रहे हैं। मिलीलीटर छोटा है, लीटर बड़ा है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। सर किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। सर 1000 से ही क्यों करेंगे, क्योंकि भाई 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के ही बराबर है, ठीक है। तो 600 को जब हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, ये 6 है और ये 10 है, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ये हो गया 3/5। फिर ये आप डब्बा बना लीजिए एक, 3 को ऊपर रखें, 5 को नीचे रखें, पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। कितना हो जाएगा जी, 0.6। सर ये कैसे कर लिया आपने, और ये और वो दोबारा कह रहा हूँ, बेसिक्स में चले जाइए, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की बेसिक्स मजबूत कीजिए। तो बहरहाल अब आपके पास ये क्या आ गया, अब आपके पास 600 मिलीलीटर किसके बराबर हो गया, 0.6 लीटर के, किसके, 0.6 लीटर के। अब ये फॉर्मूला हमारे लिए ज़बरदस्त है, मोल्स मौजूद है कितने, 2.37 डिवाइडेड बाय सोल्यूशन लीटर या क्यूबिक डेसीमीटर में भी मौजूद है। तो अब हमारे पास आ चुका है 0.6, मज़े से इसको डिवाइड कर दीजिए, मोलरिटी आपके पास आ गई, ठीक है भाई। कितना है, 2.37 डिवाइडेड बाय 0.6, 3.95 इसकी मोलरिटी आ गई, 3.95 इसकी मोलरिटी आ गई। कोई परेशानी, हाँ सर थोड़ी थोड़ी परेशानी बढ़ रही है, अभी और बढ़ेगी। एग्जाम्पल 6 की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल्स देख लें, सारे आपकी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी, ठीक है, सारे कन्फ्यूजन्स आपके दूर हो जाएंगे। और अब इसमें क्या करें, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और इसमें देखते हैं और क्या है इसके अंदर हमारे पास। सोल्यूशन जो है वो आपको दिया हुआ है 400 क्यूबिक सेंटीमीटर, टेंशन बढ़ रही है, 400 क्यूबिक सेंटीमीटर टेंशन बढ़ रही है। मोल्स कितने हैं, 4.39 मोल्स हैं, ठीक है। और मोलरिटी हमारे पास कितनी है वो तो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फॉर्मूला तो लगाए ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं। मोलरिटी किसके बराबर है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय सोल्यूशन किस में होना चाहिए आपका,
लीटर में होना चाहिए या क्यूबिक डेसीमीटर में। क्यूबिक डेसीमीटर है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट अप करते हैं थोड़ा सा क्यूबिक डेसीमीटर, क्योंकि लीटर और मिलीलीटर का तो कनेक्शन बन गया। तो यहाँ पर सोल्यूशन किस में होना चाहिए, क्यूबिक डेसीमीटर में। आपके पास किसके में है सोल्यूशन, आपके पास सोल्यूशन क्यूबिक डेसीमीटर में नहीं है, क्यूबिक सेंटीमीटर में है। यही है परेशानी, तो टेंशन ना लें, कन्वर्जन कर लें भाई, कन्वर्जन कर लें। कितने हैं 400 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर बड़ा होता है, ठीक है, वो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है। कितने 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है। आपको क्यूबिक सेंटीमीटर से क्यूबिक डेसीमीटर की तरफ जाना है। क्यूबिक सेंटीमीटर छोटा है, क्यूबिक डेसीमीटर बड़ा है। छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, जो कि गिवन है, किससे डिवाइड करेंगे, जो कि बराबर बन रहा है 1000 के। ठीक हो गया भाई, 2 0 से 2 0 गए, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2/5 बन गया। 2 के 5 इससे करेंगे तो कितना बनेगा सर, कन्फ्यूजन नहीं करें, आसानी से कर दें तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। 0 आ गया, 2 4 ज़ा 20, ठीक है भाई, 0.4। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 400 क्यूबिक डेसीमीटर कितने 0.4 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर है, क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर है। ये आ गया, ठीक हो गया। 400 क्यूबिक सेंटीमीटर कितने डेसीमीटर के बराबर है, 0.4 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर है। तो यहाँ मोलैरिटी, मोल्स कितने हैं हमारे पास, 4.39 है, ठीक है भाई। सोल्यूशन क्यूबिक डेसीमीटर में अब आ चुका है 0.4। कैलकुलेटर उठाइए, ज़रा डिवाइड करके देखिए क्या जवाब आ रहा है हमारे पास। 4.39 डिवाइडेड बाय 0.4, 10.975, 10.975 मोलैरिटी है जनाब इस सोल्यूशन की। सर कितना टाइम निकाल दिया, अभी एग्जाम्पल्स ही चल रही हैं, आगे चलें, प्रॉब्लम सॉल्व करा दें। प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे हैं भाई, सर सॉल्व करा रहे हैं, रिलैक्स। सिर्फ एक एग्जाम्पल और देख लें बस, प्रॉमिस, इसके बाद नहीं, कोई एग्जाम्पल नहीं। एग्जाम्पल 7 देख लें, एक केस और देख लें, ज़रा मिटा दो। ठीक है सर, मिटा दें, आपको कौन रोकेगा, आप डाल लें, और कौन, उनको कोई रोक सकता है। अच्छा चलें यहाँ चलते हैं। अच्छा, और हमारे पास क्या है, अब थोड़ा सा और ट्विस्ट लेके आते हैं इसके अंदर। यार एक एग्जाम्पल और कर लेना, इसके बाद एग्जाम्पल 8, यकीन करो सारी टेंशन दूर हो जाएंगी। सॉल्यूशंस जो है आपके पास वो है 600 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा मुश्किल होने जा रहा है, ठीक है, 600 क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके सर। और सॉल्यूट नहीं, मोल्स, जो मोल्स नहीं है आपके पास, याद रहे ये मोल्स जो थे वो क्या थे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट आपके पास मोल्स में नहीं होगा, ग्राम ऑफ सॉल्यूट। इधर उधर कोई बिजी है दूसरे कामों में, इधर उधर देख रहे हैं, बंद कर दें, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात बताने जा रहा हूँ। अब सबसे मुश्किल काम इस वक्त आ रहा है, इसलिए ध्यान लगाइए यहाँ पर बिल्कुल। सोल्यूशन कितना है, 600 क्यूबिक डेसीमीटर, 600 क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मोल्स में नहीं है, सॉल्यूट किस में है, ग्राम में है। कितना ग्राम है, 500 ग्राम। ठीक है सर, क्या फाइंड आउट कर रहा है, मोलैरिटी, बोल रहा है मोलैरिटी बता दीजिए सोल्यूशन। क्या करें भाई, ठीक है आगे चलते हैं। क्या है फॉर्मूला मोलैरिटी का, मोलैरिटी बराबर है इसके मोल्स के, और नीचे क्या आएगा, सोल्यूशन किस में होगा, या तो लीटर में होगा या क्यूबिक डेसीमीटर में होगा, या तो लीटर में होगा या क्यूबिक डेसीमीटर में। ठीक है, ये रहा आपका मोलैरिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। बोल रहा है मोलैरिटी बता दीजिए, ठीक है, कहाँ है फॉर्मूला, ये रहा। क्या है इसमें, मोल्स हैं, ठीक है। देखते हैं मोल्स कहीं गिवन है, नहीं कोई मोल्स गिवन नहीं है। कहाँ है मोल्स, सोल्यूशन जो है वो 600 क्यूबिक सेंटीमीटर, सॉल्यूट जो है वो मोल्स में नहीं दिया हुआ, ग्राम में दिया हुआ,
तो ये तो मसला हल नहीं हो रहा। अच्छा चलो नीचे देखते हैं। सोल्यूशन आपका या तो लीटर में होना चाहिए या क्यूबिक डेसीमीटर में होना चाहिए। ठीक है, सोल्यूशन को भी चेक करते हैं। सोल्यूशन 600 क्यूबिक सेंटीमीटर, टेंशन ही टेंशन, ना तो लीटर में दिया हुआ है ना क्यूबिक डेसीमीटर में दिया हुआ है। अब क्या करें? अब करें आप दो काम, दोनों में से जो भी आपको मुनासिब लगे, जो एकेडमी सेंटर वगैरह में करा रहे हैं टीचर्स वगैरह स्कूल्स में, आप उसको भले फॉलो करें। ठीक है, तो दो मेथड है। या तो आप सेपरेट कन्वर्जन कर लें, सेपरेट कन्वर्जन रफ पे, और इसी फॉर्मूले को यूज़ कर लें। ठीक है, एक स्टेप, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, या तो फिर आप सेकंड फार्मूले को यूज़ करें। सेकंड फार्मूला जी, इसका एक और फार्मूला है, सेकंड फार्मूले को यूज़ करें। मैं ये दोनों तरह से करके दिखाऊंगा आपको, और आप देखिएगा आपका जवाब सही आएगा। और अभी मैंने डिसाइड किया, मेरे पास टाइम ज़्यादा हो गया, तो हम ऐसा करते हैं, बुक की प्रॉब्लम्स जो है ना वो हम अगली वीडियो में रखते हैं। आप थक गए होंगे मुसलसल सुन सुन के, मैं भी थक गया भाई खड़े खड़े। लो 41 मिनट्स की वीडियो तो अभी हो गई है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब करूँगा तो 2-2.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। मारेंगे आप लोग मुझे इतना सा लंबा लेक्चर, बस थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। ये सबसे अहम तरीन बात अब होने जा रही। बहरहाल, तो हम पहले ये सेपरेट कन्वर्जन वाला मेथड ज़रा यूज़ कर लें। सेपरेट कन्वर्जन क्या है? सेपरेट कन्वर्जन भाई, आपके पास मोल नहीं है तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लगा लीजिए। नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है? मास इन ग्राम, मास इन ग्राम। कैमरे को चेक करूं ज़रा, नज़र आ रहा है सही तरह आपको? हाँ भाई, आखिर में जा रहा है लेकिन आ ही रहा है नज़र। नंबर ऑफ मोल बराबर है मास इन ग्राम, फिर क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास या एटॉमिक मास। ये केमिस्ट्री का सबसे पहला फॉर्मूला है। केमिस्ट्री की दुनिया में जब आते हैं ना, सबसे पहले इस फार्मूले से वास्ता पड़ता है, और बेहद अहम फार्मूला है। ये कन्वर्जन का फार्मूला है। इसमें क्या है? इस साइड पे नंबर ऑफ मोल बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास या एटॉमिक मास। हमें नहीं पता ये जो सॉल्यूट है ये इसका एटॉमिक मास है या ये मॉलिक्यूलर मास है या ये फॉर्मूला मास है। ठीक है, उसने तो हमें मास दिया है ग्राम में। ठीक है, तो ये हमें, और हमें यहाँ चाहिए कि हमें मोल्स चाहिए, तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, किसके बराबर है? मास इन ग्राम यहाँ पर आ गया 500। ये जो बड़ी सी लाइन है ये डिवाइड की है, तो मास इन ग्राम की जगह पर आ गया 500। नीचे लिखा है मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, एटॉमिक मास। क्योंकि ये अब इशू हो गया है कि आपको ये पता होना ज़रूरी है, ध्यान से सुनिएगा बात, बार बार कह रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास या एटॉमिक मास। इसके लिए आपको इस चीज़ का जानना ज़रूरी है कि ये सॉल्यूट जो एक सोल्यूशन बना है, ये रहा एक बीकर, इसमें ये सोल्यूशन बना है, इसमें जो सॉल्यूट मिलाया गया है वो है क्या, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। और अब मैं वो आपको बता देता हूँ। ये सॉल्यूट जो है ये सोडियम क्लोराइड है, NaCl। ठीक है, अब ये क्यों जानना ज़रूरी है कि ये सोडियम क्लोराइड है, NaCl? क्यों? क्योंकि इस फार्मूले में क्या है? मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास या एटॉमिक मास। तो ये जब आपको पता चलेगा तो आपको फॉर्मूला मास निकालना तो पता ही है। सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का 35.5, दोनों को जमा कर दीजिए तो कितना बनेगा? 58.5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 58.5। बस 500 को डिवाइड करें 58.5 पे, मोल्स आपके पास आ गए। 500 डिवाइडेड बाय 58.5, 8.547 मोल्स, 8.547 मोल्स ये आ गए आपके पास। ठीक है भाई, तो अब एक मसला तो हल हो गया। अब इस फॉर्मूले में एक चीज़ तो आपने फाइंड आउट कर ली। कैसे फाइंड आउट किया? आपने कन्वर्जन किया है, नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला लगाया, उसने आपको ग्राम में दिया हुआ था, आपने उसको मोल्स फाइंड आउट कर लिए, जिसके लिए आपको इस मॉलिक्यूलर मास, सॉरी, इस फार्मूला मास की भी ज़रूरत पड़ी, जो कि मैंने आपको इजाफी इंफॉर्मेशन दे के बताई। ठीक है, तो अब यहाँ पर आधा मसला तो हमारा हल हो गया कि इसमें क्या करेंगे। मोलैरिटी किसके बराबर हो गई? मोल्स की जगह पे कितना आ गया?
0.547 डिवाइडेड बाय, अब सोल्यूशन जो है वो आपका लीटर या क्यूबिक डेसीमीटर में होना ज़रूरी है, वो भी नहीं है बदकिस्मती से क्यूबिक सेंटीमीटर में है। तो भाई क्या प्रॉब्लम है, मैंने कहा है कि इसमें भी कन्वर्जन होगी। क्या करेंगे इसके लिए, वही 600 क्यूबिक सेंटीमीटर है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, आपको जो है वो क्यूबिक डेसीमीटर चाहिए। मिक्स मत कर दीजिएगा, मिलीलीटर ml का ताल्लुक लीटर से है और cm सेंटीमीटर का ताल्लुक डेसीमीटर के साथ है, ये मिक्स मत कर दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर 600 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, हम किस में करेंगे, क्यूबिक डेसीमीटर। बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, छोटा ये है, बड़ा ये है। 1 क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं। तो कन्वर्जन करेंगे, डिवाइड करेंगे, 600 को डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है। 2 0 से 2 0 चले गए, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, अभी हमने निकाला भी था मेरे ख्याल में। 3/5, 3 को अंदर रखिए, 5 को बाहर, 0 पॉइंट, ठीक है, 5 6 ज़ा 30, 0.6 आपके पास क्या आ गई, 0.6 आपके पास क्या आ गए, क्या आ गए, क्यूबिक डेसीमीटर। आपके 600 क्यूबिक सेंटीमीटर किसके बराबर है, आपका 600 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो इसके बराबर है, आपका 0.6 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर है। तो 8.547 को अब डिवाइड कर दीजिए। देखिए दोनों को आपने सेपरेट सेपरेट फाइंड आउट किया, ठीक है, और इनकी वैल्यूज अब यहाँ पे रखी है, रफ वर्क में किया है आपने सब कुछ। अब इसको रखते हैं 8.47 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 0.6, ये आ गया 14.245। मोलैरिटी कितनी हो गई, 14.245। 14.245 ये मोलैरिटी आपने इस सोल्यूशन की फाइंड आउट कर ली। कौन सा मेथड अब हमने यूज़ किया, सेपरेट कन्वर्जन वाला मेथड हमने यूज़ किया। अब सेकंड फार्मूला लगा के चेक करते हैं कि क्या इसका दूसरा फार्मूला कौन सा है, वो बताता हूँ मैं भी आपको। दूसरा फार्मूला इसका कौन सा है, हटा दो इसको। 14.245 याद रखिएगा कि हमारा जवाब क्या है। मैं आपको दूसरे मेथड से भी दिखाऊंगा जो बुक में भी है, और वही फार्मूला जिसका आपको इंतज़ार है, और वही फार्मूला जो आपको टेंशन दे रहा है, ठीक है। टेंशन मतलब मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास या एटॉमिक मास। मैंने ऑब्लिक इसलिए यहाँ पे लगाया ताकि मॉलिक्यूलर मास हो तो यहाँ पे लिखें मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास हो तो फार्मूला मास लिखें, एटॉमिक मास हो तो एटॉमिक मास लिखिए। मास इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये अब ज़रा यहाँ सुनिएगा, यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे या तो लीटर से या क्यूबिक डेसीमीटर से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, या तो आप लीटर से या क्यूबिक डेसीमीटर से। सर ना तो लीटर है ना क्यूबिक डेसीमीटर है, तो भाई फार्मूला तो है ना इसका, क्यूबिक डेसीमीटर चाहिए ना। अभी जो आपने क्यूबिक डेसीमीटर फाइंड आउट किया था, इसका फार्मूला कहाँ है सर, फार्मूला, इसका फार्मूला तो बताया नहीं भाई, अभी तो बताया, फार्मूला ही तो था। देखिए क्यूबिक डेसीमीटर किस चीज़ के बराबर है, किस चीज़ के बराबर है, आपके क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1000। ये लीजिए, ये आपका पास फॉर्मूला इसका आ गया, क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। अब क्यूबिक सेंटीमीटर आपके पास कितने थे, 600, तो क्यूबिक डेसीमीटर 600/1000, ठीक है भाई। आपने करना क्या है, बस यहाँ तक बात समझ आ गई आपने करना इसका रिवर्स करना है, यूं और यूं, दैट्स इट। यानी कि यहाँ पर अब जो है वो क्या आ जाएगा, अब यहाँ ध्यान लगाइए ज़रा, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय सोल्यूशन आपका लीटर में या क्यूबिक डेसीमीटर में, दोनों में ही नहीं है, तो ये तो है ना आपके पास। अब इसको लगाते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना कि 1000 जो है वो आप ऊपर लगाएंगे। देखिए मैं भी लगा के दिखाता हूँ, ये वो स्टेप है जहाँ आप गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए ज़रा एहतियात से।
मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय, अब इसके नीचे क्या आएगा, यहाँ मैंने 600 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये 600 1000 की जगह आ गया, 1000 600 की जगह आ गया, तो ये आ गया 600। ठीक हो गया भाई। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला आ चुका। लेकिन 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 एक चीज़ बड़ी एहतियात से, वो कौन सी, कि गलती मत कीजिएगा, लीटर बार बार बता रहा हूँ से बनता है मिलीलीटर, ये छोटा है ये बड़ा है। इसी तरह क्यूबिक डेसीमीटर बड़ा है और क्यूबिक सेंटीमीटर छोटा है, ये छोटा है ये बड़ा है। तो मैंने तो यहाँ पर आपके पास 600 क्यूबिक सेंटीमीटर रखा है, ठीक है। अगर यहाँ पर 600 क्यूब मिलीलीटर होता, सपोज करें ये होता 600 मिलीलीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर में नहीं होता, मिलीलीटर में होता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैं इसको 600 को मिटा के जो ना, मैं एक चीज़ का इजाफा कर देता हूँ, क्योंकि दोनों की कन्वर्जन के अंदर क्यूबिक सेंटीमीटर हो या मिलीमीटर हो, क्यूबिक सेंटीमीटर से आपने क्यूबिक डेसीमीटर पे जाना हो, मिलीमीटर से आपने जो है वो लीटर में जाना हो, दोनों में 1000 ही है, इसलिए 1000 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर आप दो चीज़ें लिख लें, एक तो क्यूबिक सेंटीमीटर ऑब्लिक मिलीलीटर, ये लीजिए भाई, ये पक्का आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, अब इसमें वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या वैल्यूज़ हैं, मास इन ग्राम हमारे पास कितना है, कितना अभी हमने फाइंड, ये रहा, सॉरी मास इन ग्राम तो हमारे पास नहीं है अभी, मास इन ग्राम हमारे पास नहीं है। यहाँ पर हमारे पास मास इन ग्राम हमने फाइंड आउट किया था अभी, ये रहा मास इन ग्राम 500 क्यूबिक डेसीमीटर, सॉरी 500 क्यूबिक डेसीमीटर, 500 ग्राम, मास इन ग्राम 500 ग्राम आ गया। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास या एटॉमिक मास कितना आएगा, 58.5, 58.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ क्यूबिक सेंटीमीटर और मिलीलीटर, इसी में गड़बड़ करते हैं बच्चे, क्यूबिक सेंटीमीटर में हो या मिलीलीटर में हो, आपको किस में दिया हुआ उसने 600 क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो आप 1000 यहाँ पर लिखेंगे 600, बस मसला हल हो गया। अब यहाँ पर कैलकुलेशन में गड़बड़ मत कर दीजिएगा, 500 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, कई तरीके हैं करने के, 500 को 1000 से पहले मल्टीप्लाई कर लें, 58.5 को 600 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास एक जवाब आ जाएगा, लेकिन डिवीजन की पोजीशन बरकरार रहेगी, डिवीजन की पोजीशन बरकरार रहेगी। 500 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आए यहाँ रखें, डिवाइड का साइन लगाएं, 58.5 को मल्टीप्लाई करें 600 से, जो जवाब आए उसको यहाँ रखें। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें, ये मैं करके दिखा ही देता हूँ। अब आखिर में जाते जाते क्या आपसे मेहनत करवानी है, 500 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक हो गया, ये आ गया 5 लाख। तो बड़ा नंबर है ना, अब नज़र भी कमज़ोर है, क्या करें भाई, 500000, ठीक है भाई, ये कॉमा है, ध्यान रखिएगा ज़रा, 500000, ये 5 लाख आ गया। अब 58.5 को 600 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 58.5 मल्टीप्लाई बाय 600, 58.5 मल्टीप्लाई बाय 600, ये आ गया 35100, 35100, 35100, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम किसके साथ, 5 लाख डिवाइडेड बाय 35,100, क्या जवाब आया भाई, 14.245, ये आपके पास मोलरिटी आ गई। वीडियो पीछे करें, फौरन सेपरेट कन्वर्जन मेथड यूज़ किया तो क्या जवाब आया था, यही आया था लगभग। कुछ पॉइंट में आगे पीछे एक आध नंबर हो जाए ना, उससे टेंशन मत लीजिएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपके आंसर के ऊपर। तो यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मोलरिटी, बल्कि मोलरिटी विद एग्जाम्पल्स के नाम से वीडियो बनी, इसकी प्रॉब्लम्स जो है
वो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एड्स के लिए दोबारा सॉरी। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।